बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी नया नया एडमिशन लिया है, उन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि वाइवा क्या होता है और कैसे कंडक्ट होता है, क्या क्या उसके नियम होते हैं, और वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं कि कोई हमें बता दे कि वाइवा कैसे होता है। तो यहाँ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें बताऊँगा, और आई होप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो देखिए, वाइवा अक्सर होता है आपके जो मेन एग्ज़ाम है उसके ख़त्म होने के बाद, ठीक है। और वाइवा केवल उसी सब्जेक्ट का होता है जो सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल वाला होता है। जैसे आप लोगों ने 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है, और जैसे वहाँ प्रैक्टिकल कॉपी आप लिखते थे, आपको 8 या 10 प्रैक्टिकल लिखने को दिए जाते हैं, उसके लिए आपको 2-3 महीने का समय मिलता है सेमेस्टर में, तो उसी का ही फिर वाइवा होता है। तो वाइवा का मतलब ये है कि आपने जो 8 या 10 प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं आपने, उसी से रिलेटेड ही सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो वाइवा का मतलब है कि आपसे कुछ क्वेश्चन, 2-3 बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई रिटर्न वर्क इसमें होता है क्या? तो जी हाँ, जैसे ही आपका वाइवा एग्जाम शुरू होता है तो आपको 2 से 3 पेज की कॉपी दी जाती है, और उस कॉपी में क्या लिखना होता है, आपको कितना समय देना पड़ता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। देखिए, आप जो 8 से 10 प्रैक्टिकल करते हैं उसी से रिलेटेड ही एक आध प्रैक्टिकल आपको लिखने को बोल दिया जाता है, ठीक है। या तो ऐसा होता है, या किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रिलेटेड ही, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही लिखने को दे दिया जाता है, ठीक है, उस 4-5 पेज की कॉपी में, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है। अब ये शुरू कब होता है? ठीक है, देखिए, जैसे मेन एग्जाम है आपका 10 बजे से शुरू हो जाता है और 1 बजे खत्म होता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम का कोई ऐसा फिक्स समय नहीं होता है। जब एक्सटर्नल आ जाता है, एक्सटर्नल हम किसको बोलते हैं? किसी एक दूसरे कॉलेज से कोई एक प्रोफेसर या लेक्चरर या टीचर आपसे आपका इंटरव्यू लेने आएगा, आपका वाइवा लेने आएगा, मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो वो जितने बजे भी आ जाएगा, वो मान लीजिए दोपहर के 2 बजे आता है, या शाम के 3 बजे आता है, या मॉर्निंग में 11 बजे आता है, तभी वो कॉपी आपको मिलेगी और तभी आपका रिटर्न वर्क शुरू होगा। तो रिटर्न वर्क जो है आपका, उसके लिए जो समय मिलता है नॉर्मली, वो मिलता है 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे तक भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं होती है। जब सबका कंप्लीट हो जाता है तभी कॉपी ली जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपका आधा घंटे या 1 घंटे या 1.5 घंटे में ही लिखना होगा आपको, ठीक है। क्लास में स्टूडेंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा समय भी मिल सकता है, क्लास में कम स्टूडेंट्स हैं तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में? देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, आप यूनिफॉर्म में हो, आप के पास आई कार्ड हो, आपके पास एडमिट कार्ड हो। बिना इसके अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है आपकी एब्सेंट लग जाए, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लेके जाएं, ठीक है। और क्या चीजें हैं जो चीजें नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम को भी आप थ्योरी एग्जाम की तरह ही सीरियसली लें। मोबाइल रख के ना ले जाएं। मोबाइल अगर पकड़ा गया, आपका मोबाइल जमा हो सकता है, आपका पेपर रुक सकता है, एब्सेंट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो ऑब्जर्वर और एक्सटर्नल और इंटरनल जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोबाइल वगैरह रख के ना ले जाएं। प्रैक्टिकल कॉपी आपने जो बनाई है, जो 8 से 10 प्रैक्टिकल आप लिखते हो, वो साथ में ले जाएं आप। और जब सामने वाला जब इंटरव्यू लेता है, जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं ना, एक्सटर्नल क्या होता है? जो दूसरे कॉलेज से आके आपका इंटरव्यू लेगा या वाइवा लेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। तो जब उसके पास जब आप जाओगे तो आप हमेशा अपने प्रैक्टिकल कॉपी साथ में ले जाएं। आप 3 चीजें उसके साथ ले जाएं, 4 चीजें जो है उसके पास ले जाएं। कौन कौन सी? मतलब आप आई कार्ड के साथ जाएं, आप एडमिट कार्ड के साथ जाएं, प्लस आपको जो कॉपी लिखने को दी गई है, ठीक है, 2 या 4 पेज की, भले ही आपने पूरा लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, वो भी आप साथ में ले जाएं। प्लस जो आपको पूरे सेमेस्टर में आपने जो 10 प्रैक्टिकल लिखे हैं वो भी आप साथ में ले जाएं। इतनी चीजें आपको साथ में ले जाना है। क्वेश्चन पूछने के दौरान आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? देखिए, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हिंदी में मोस्टली, इंग्लिश में बहुत कम ही बातचीत होती है। और क्वेश्चंस हमेशा बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करेंगे वाइवा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ईडी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मान लीजिए वाइवा है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे वाइवा क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या BT 105 सब्जेक्ट कोड डाल के, तो कुछ वाइवा क्वेश्चंस नेट पे आ जाएंगे। उनको उन 10-20-30 क्वेश्चंस को आप पढ़ लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। प्लस वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आपको नहीं बनता है तो आप बहुत क्लियरली बोल दीजिए कि सर मुझे नहीं मालूम, गलत आंसर देने की कोशिश आप ना करें, ठीक है। या आपका कोई टॉपिक अच्छा है
जो आपको अच्छे से आता है तो आप बोल सकते हो ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे को आप इस टॉपिक से पूछ लीजिए। तो जो एक्सटर्नल आता है वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और आप जो टॉपिक बोलोगे वो उसमें से पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है। और किसी भी तरह की उनसे बहस ना करें, किसी भी तरह का आर्गुमेंट ना करें, आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, आप जस्ट स्माइल करके बोल दीजिए सॉरी सर मैं तैयारी नहीं कर पाया, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल में फेल हम उसी कंडीशन में होते हैं कि या तो आप आए ही नहीं, आप पूरा एब्सेंट मार दिया, तो आपका पक्के में पेपर रुकना ही है। ऐसा होता ही नहीं कि आपने प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया और आपका प्रैक्टिकल में निकल जाए, वो आपका एब्सेंट चला जाएगा, आप फेल हो जाओगे। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, जो एक्सटर्नल आया है आपने उससे कुछ झगड़ा कर लिया, कुछ आर्गूमेंट कर लिया, बहस कर लिया, है ना, गलत तरीके से आप उसके सामने बैठ रहे हो, बहस कर रहे हो, उस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट रुक सकता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली किसी का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं रुकता है, ठीक है। या आप कुछ नकल करते पकड़ा गए, मोबाइल साथ में ले गए, ये गलत चीज़ें आप करोगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप गूगल पे लिखें वाइवा क्वेश्चंस, जैसे फिजिक्स का है मान लीजिए, तो आप लिखिए वाइवा क्वेश्चंस फिजिक्स, बीटेक लिख दीजिए, आरजीपी भी लिख दीजिए साथ में, तो वो क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप वो प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू कैसे होता है, जैसे ही एक्सटर्नल आने वाला होगा तो उसके थोड़ी देर पहले आपको एक कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। और उसी के सामने ही आप जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितनी भी देर लगती है आपको, 30 मिनट 1 घंटा, उसकी रिकॉर्डिंग आरजीपीवी के पास जाती है। तो जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो रिकॉर्डिंग, कोई ना कोई कैमरा लगा होगा, वो रिकॉर्डिंग जो है आरजीपीवी जाती है, और उसमें अगर आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे कुछ और गड़बड़ी करेंगे, वो रिकॉर्डिंग में चला जाएगा और हो सकता है पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाए, हो सकता है पूरे बैच का फिर से एग्जाम हो। तो ध्यान रखिए, रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एग्जाम की आरजीपीवी में जाती है, वो लोग देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, चांस वाली बात है। तो इस तरह की कुछ गलतियां आप ना करें। बात रही कॉपी में कैसे लिखें, देखिए एक बेसिक सा रूल है कि आप कॉपी खाली छोड़ेंगे तो सामने वाला नंबर कैसे देगा। आपको अच्छा आता है, बुरा आता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, कोशिश कीजिए कॉपी आप पूरी भरिए, आपको जैसा भी आता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, कहने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है कि हाँ हमें कॉपी तो भरनी ही है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जरूरी नहीं है सभी को सेम क्वेश्चंस मिले, हो सकता है आपके आगे जो बैठा है उसको क्वेश्चंस अलग मिले, हो सकता है आपके पीछे वाले को क्वेश्चन अलग मिले, क्योंकि सभी के लिए प्रैक्टिकल्स अलग अलग हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्म भी सामने वाला करवा के दिखवा सकता है। अब जो नए रूल्स आ गए हैं उसमें ये है कि आपका वाइवा जो है वो किसी मतलब जो लैब होती है आपकी उसी में ही करवाए जाए, ताकि आपसे कुछ पूछा जाए कि बताइए ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, तो आप वहाँ थोड़ा बहुत कुछ करके बता सकें, उसकी भी थोड़ी सी देर की रिकॉर्डिंग जाती है। तो लैब आप अटेंड करोगे, अच्छे से लिखोगे तो हो जाएगा, बाकी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए और अच्छा लिखिए, अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।